हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी साइंस चैप्टर 3 की सेकंड ऑनलाइन क्लास है फाइबर टू फैब्रिक, जिसकी अपन एक क्लास ले चुके हैं। फाइबर टू फैब्रिक यानी कि एक छोटे छोटे धागों को कैसे एक कपड़ों में बुना जाता है। पूरा पहले छोटे धागे होते हैं, उनको बड़े धागों में कन्वर्ट करते हैं यार्न में, और फिर यार्न को क्या करते हैं अपन कपड़ा क्लोथ बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, तो वो चैप्टर अपन पढ़ रहे थे। तो इसमें अपन ने नेचुरल फाइबर्स पढ़ लिए थे, कॉटन और जूट। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ेंगे स्पिनिंग कॉटन यार्न, यानी कि कॉटन का धागा कैसे बनाया जाता है। कॉटन मैंने बताया था, कॉटन क्या होता है, कपास। और कॉटन की खेती होती है कि एक प्लांट होता है, उसमें नींबू जैसा फ्रूट आता है, फिर वो फूट जाता है, और फूटने के बाद उसमें से रुई, जो कॉटन होता है, रुई जो अपन पढ़ते हैं, अपन ने देखा ना जिसमें अपन दिए में बातें बनाते हैं, वैसे ही फूल कर उसमें से निकलती है फूटने के बाद, और अंदर एक बीज होता है। फिर बीज को अलग कर देते हैं और कॉटन को अलग कर लेते हैं, उससे फिर कॉटन का धागा कैसे बनाया जाता है वो अपन पढ़ेंगे। होल्ड सम कॉटन वुल इन वन एंड, आप कॉटन जो रुई होती है उसको अपने हाथ में पकड़े। पिंच अप कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड, और दूसरे हाथ के थंब और फिंगर में कुछ कॉटन पकड़े। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। अब यानी आप मतलब उसको मेलते जाएं, जैसे अपन हाथ में मेलते हैं ना, ऐसे वैसे आप उसको मेलते जाएं। आर यू एबल टू मेक यार्न, तो आप धागा बन जाएगा। अपन ऐसे ही बताते हैं ना, बत्ती जो दिए में दिवाली पे बत्तियां जो बनाते हैं वो क्या कराते हैं, ऐसे मेल के बनाते हैं। वैसे उसको अगर अपन कॉटन बारीक लें, काफ़ी कम कॉटन लें और उसको अच्छे से मेल देंगे हाथों से, तो अपन को कॉटन का यार्न धागा मिल जाएगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज़ नोन एज स्पिनिंग। तो फाइबर से, तंतुओं से, फाइबर से यार्न धागा बनाने के प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वुल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इसमें से कुछ कॉटन का जत्ता लेते हैं और उसको ऐसे मेल देते हैं अपन, और मेल देते हैं तो उससे अपन को मेलने पर यानी पीसने पर, हाथों को पीसने पर यार्न धागा मिलता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म यार्न। इससे बहुत सारे छोटे छोटे जो फाइबर्स होते हैं, उसमें रुई को जूम करके देखोगे कॉटन को, उसमें छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, वो मिलकर एक यार्न बना लेते हैं। यार्न मतलब धागा, YARN। द सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज़ ए हैंड स्पिंडल ऑल्सो कॉल्ड टकली। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज कॉल्ड चरखा। और हाथ से मेल कर बनाने वाली कुछ डिवाइसेस है जो धागा बनाती है कॉटन से, इसको तकली कहते हैं। एक चरखा जो गांधी जी चलाते हैं। यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और चरखा चलाकर धागा बनाना कॉटन से, ये काफ़ी काम किया था गांधी जी ने, और ये काफ़ी फेमस हुआ था। ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन, देश को आज़ादी के लिए जो मूवमेंट चलाया गया था, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ही एनकरेज पीपल टू वियर clothes made of homespun yarn termed as khadi and शन imported cloth made in the mills of Britain। उन्होंने घर पे बनाया हुआ, जो चरखा चला कर घर पे बनाया हुआ यार्न होता है, उससे बने हुए कपड़े, खादी के कपड़े, कॉटन को घर पे चरखा चलाकर बनाते हैं अपन, यार्न मतलब धागा, फिर उनसे कपड़े बनते हैं खादी की, यानी घरेलू कपड़े। उनको पहनने का उन्होंने लोगों से कहा कि आप ये कपड़े पहने, और ब्रिटेन, अंग्रेज़ों के द्वारा जो बड़ी बड़ी मिल्स में जो कपड़े बनाए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं, उनको त्याग दें। इससे क्या होगा, ब्रिटिश कमज़ोर हो जाएंगे, उनका धंधा चौपट हो जाएगा, और वो ये देश छोड़ने को मजबूर होंगे। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। और गांधी जी के जो ये खादी यानी स्वदेशी कपड़ों का जो चलन उन्होंने चलाया था, उसको फेमस करने के लिए आज़ादी प्राप्त करने के बाद हमारी सरकार ने एक संस्था बनाई, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन 1956 में, जो क्या करती है, पूरे देश में खादी यानी चरखा चलाकर हाथों से बनाए हुए जो कपड़े होते हैं उनको प्रमोट करती है, और लोगों को जागरूक करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहने, ताकि हमारे देश में जो मज़दूर वर्ग इसमें काम कर रहे हैं उनको रोज़गार मिले, उनको पैसा मिले, और देश में बनाई हुई चीज़ ज़्यादा फैले। Spinning of yarn on large scale is done with the help of a spinning machine. After spinning, yarns are used for making fabric. और बड़े स्तर पर, ये तो चलो घर में तो छोटे स्तर पर हो गया, बड़े स्तर पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ बनाई जाती है जिसमें मशीनों द्वारा कॉटन से धागा, यार्न धागा बनाया जाता है, और उस धागे से आगे जाके फैब्रिक यानी कपड़ा बनाया जाता है। देखिए ये है टकली, इससे अपन धागा, इस पर मेल के धागा बना सकते हैं कॉटन को। और ये है आपका
चरखा। गांधी जी ऐसा ही चरखा चलाते थे, इसमें हाथ से इसको घुमाना है और घुमाते जाओगे तो इसमें क्या बनता जाएगा, धागा बनता जाएगा और एक जगह गट्टर में आप इकट्ठा करते जाओगे। ठीक है, तो ये धागा बनाने का, छोटे छोटे रेशों से धागा बनाने का, चरखा चलाने का सिस्टम जो गांधी जी ने चलाया था। चलिए अब अपन ने धागा बना लिया, यार्न मतलब धागे बना लिए। अब धागे से फैब्रिक यानी कपड़ा कैसे बनाया जाता है। देयर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स, द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग। तो दो मुख्य तौर पर तरीके जिससे धागों से कपड़े बनाए जाते हैं वो है वीविंग और निटिंग। देखो NITTING निटिंग होगा, के साइलेंट होगा, इसमें के साइलेंट होता है, इसको बोलते हैं निटिंग। एक्टिविटी 2, यू माइट हैव नोटिस दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। 2 धागे के सेट होते हैं अलग अलग और वो आपस में पिरोते जाते हैं, उनको पिरो कर, एक ऐसे चलता है और एक ऐसे आड़ा चलता है और उनको पिरो कर धागा कपड़ा बनता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। और दो गट्टर से 2 धागे लेकर उनको जोड़ कर कपड़ा बनाना वीविंग कहलाता है। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। पेपर के बने कुछ पतली पतली धागे हैं, स्ट्रिप्स हैं, उससे कपड़ा बनाने के लिए कुछ एक्टिविटी देखते हैं। टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर की 2 शीट ले लो। कट स्क्वायर पीसेज ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और छोटे छोटे स्क्वायर पीस यानी वर्ग शेप के काट लो आप 30 सेंटीमीटर ईच के। नाउ फोल्ड द शीट्स इनटू हाफ, और शीट्स को डबल फोल्ड करके हाफ कर दो। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एंड एज शोन इन द फिगर एंड ऑन अदर शोन इन द फिगर। तो आपको फिगर अभी दिखाएंगे। कट बोथ दी शीट्स अलॉन्ग विद डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड। और जो डॉटेड लाइन्स हैं उनके थ्रू कट कर दो और उसको अनफोल्ड करो। वीव द स्ट्रिप्स 1 by 1 थ्रू द कट्स इन द शीट्स ऑफ द पेपर। और दोनों के जो कट आए उसमें एक दूसरे के पार्ट्स को आप मिक्स कर दे, घुसा दें, और जिससे आपको वीविंग पैटर्न यानी कैसे कपड़ा बनता है वो दिख जाएगा। ये देखिए आपको दिखा रखा है, 2 पेपर ले लो, रेड और ग्रीन कलर, उसको उल्टा फोल्ड कर दिया। उसके बाद इसकी जो लाइन है वहाँ से अपन ने इसको क्या कर दिया, कट कर लिया। ठीक है, कट करने के बाद क्या किया, इसको सीधा किया और रेड पार्ट को ग्रीन पार्ट में क्या कर दिया, घुसा दिया। ऐसे ऐसे मेल के अपन ने बंद कर दिया। ये लाल कलर की स्ट्रिप्स है ना, उनको किस में डाल दिया, देखो ग्रीन वाली जगह में। ऐसे ऐसे काटने के बाद मतलब लाल हरे को तो काट के रख दिया, पूरा नहीं काटा, और लाल के पूरे टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को क्या कर दिया, हरे वाले पीसीज में से ऊपर नीचे अपन ने डाल दिया। ठीक है, और इस तरीके से फिर कपड़ा बन गया। देखो लाल और हरा, तो 2 सेट धागों का हो गया, एक लाल हो गया एक हरा। तो इस तरीके से कपड़ा बनाया जाता है, इसको वीविंग कहते हैं। चलो अगला है निटिंग। ठीक है, निटिंग के बारे में पढ़ते हैं। सॉरी अभी और रह गया है, ऐसे देखो धागा ऐसे बुन कर धागा बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे अपन पढ़ते हैं। इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक फैब्रिक। जैसे मैंने अभी आपको कागज़ में बताया गया वैसे ही 2 धागों के 2 सेट को आपस में जोड़ा जाता है, उलझाया जाता है एक तरह से, और जिससे फैब्रिक कपड़ा बनता है। यार्न्स आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। लेकिन अभी तो अपन ने जो कागज़ के टुकड़ियाँ ली वो काफ़ी मोटी है, लेकिन धागे काफ़ी पतले होते हैं। वीविंग ऑफ ए फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। द लूम आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। और लूम ऐसे बनाए जाते हैं, इसके ऊपर धागों को ऐसे खींचा जाता है, फिर ऐसे आड़े धागे चलाए जाते हैं, उससे कपड़ा बनता है। और जो अगर ये हाथ से चलाया जाता है तो हैंडलूम होता है, और अगर मशीन से चलाया जाए तो फिर ये मशीन लूम या उसका नाम कुछ और होता है। तो हाथ से चलाया जाए तो हैंडलूम कहलाता है। तो हैंडलूम से कपड़ा बनाया जाता है वीविंग के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं निटिंग। निटिंग का मतलब बुनना। जब आपने घरों में देखा होगा मम्मी बच्चों के लिए स्वेटर बुनती रहती है, जिसमें दो ऐसे टूल्स होते हैं पहने से, उनमें क्या करती है, वुल का एक गट्टर होता है, उनको बुन कर क्या बनाती है, स्वेटर बना लेती है, स्कार्फ बना लेती है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, निटिंग कहते हैं। स्वेटर्स बनाए जाते हैं। निटिंग इन अ निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। एक सिंगल गट्टर होता है, उसको 2 चीज़ों में बुन कर आपस में जोड़ कर कपड़ा बनाया जाता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम ए टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। कभी अगर आपका सॉक्स ख़राब हो गया, उसमें से कोई धागा आपने खींचा है, व्हाट हैपन्स, अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज अ फैब्रिक गेट्स अनरिवेल्ड। कपड़ा खत्म होता जाता है और उसी में से एक ही धागा निकलता जाता है। यानी आड़ा धागा भी एक ही होता है और सीधा वाला धागा भी एक ही धागा होता है, वो खिंचता जाता है और आपका कपड़ा ख़त्म होता जाता है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटिंग फैब्रिक्स। सॉक्स और बहुत काफ़ी जो सर्दियों के आइटम्स होते हैं वो निटिंग करके बनाए जाते हैं। निटिंग प्रोसेस है। निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स।
हाथों से भी किया जाता है, जैसे अपन ने देखो इस फोटो में दिखाया गया है, अपनी मदर करती है ना ऐसे, एक ही धागे को दोनों में आपस में बुनती रहती है, ठीक है। तो निटिंग ऐसे हाथ से भी की जाती है और मशीनों द्वारा भी की जाती है। वीविंग एंड निटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। तो इस वीविंग और निटिंग से अलग अलग तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर वेराइटी ऑफ क्लोथिंग, और इनको फिर अलग अलग तरह की पोशाक, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, बेड शीट्स वगैरह अलग अलग तरह के कपड़े बनाने में काम आता है। अब आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, कपड़ों का इतिहास क्या रहा है। हैव यू आवर वंडर्ड वॉट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स। चलो अभी तो अपने पास कपड़े, ये प्रोसेस निटिंग और वीविंग पता है। प्राचीन टाइम पे शुरू में लोग कपड़ों के लिए क्या इस्तेमाल करते होंगे। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज़ द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स। और उस टाइम पे लोग बड़े बड़े पेड़ों के बड़ी बड़ी जो पत्तियाँ होती है, जैसे केला वगैरह होता है, तो उनकी पत्तियाँ या फिर पेड़ों के छिलके, तनों के, या फिर जानवरों की स्किन, खाल, या फिर उनके फर यानी बाल जो होते हैं, उनसे खुद के कपड़े बनाया जाते थे, उनसे कपड़े बनाकर वो लगाते थे, पहनते थे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया और लोग खेती बाड़ी करना सीखते गए, तब वहाँ पे वो चीज़ों को बुनना सीख गए। जैसे ग्रास को, घास की जो होती है, उससे मैट और बास्केट वगैरह बनाना सीख गए, टोकरियाँ वगैरह। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। और भेड़ों के बाल वगैरह को भी मेल कर बड़े बड़े धागे बनाने लगे फिर वो। दीज आर वोवन इनटू फैब्रिक्स, और इनको जोड़ जोड़ कर फिर कपड़े बनाए गए। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड ऑफ कॉटन दैट ग्रू इनटू रीजन्स नियर द रिवर गंगा। प्राचीन टाइम पे भारतीय वो कपड़े पहनते थे जो कॉटन के बनाए हुए होते थे, जो कि रिवर गंगा के किनारे वाली जगहों पर उगाई जाती थी। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो ए प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। जैसे कॉटन होता है वैसे फ्लैक्स भी एक पौधे का नाम है जो धागा बनाने में धागा देता है अपन को बनाने के लिए मटेरियल। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। इजिप्ट में, मिस्र देश में पुराने टाइम पे नील नदी के किनारे कॉटन और फ्लैक्स भी एक पौधे का नाम है जो अपने इंडिया में नहीं है, विदेशों में काफ़ी उगाया जाता है, उससे कपड़े बनते हैं, तो वो कपड़े बनाने में काम आता था प्राचीन टाइम पे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। उस टाइम पे एक कपड़ा तो बन जाता था, लेकिन उससे कपड़े बनाना, जैसे पैंट शर्ट वगैरह ये नहीं आता था, तो वो सिर्फ कपड़े को लपेट लेते थे अपनी बॉडी पे, अलग अलग बॉडी पार्ट से। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड, और अलग अलग तरीके से कपड़ों को लपेटने का तरीका होता था। विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। और जब नीडल, सुई का आविष्कार हो गया, तो लोग कपड़े सिल कर कपड़े बनाना शुरुआत कर दी उन्होंने। स्टिचड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। और अभी तक तो अपन हज़ारों वैरायटी की तरीके से कपड़ों को सिल सकते हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज एज अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन देखो आज भी अपन प्राचीन टाइम की तरह करते हैं। साड़ी होती है, एक सिंगल कपड़ा होता है, उसको सिलाई करके कपड़ा, मतलब वस्त्र नहीं बनाया जाता। धोती, लुंगी, टर्बन, पगड़ी, ये आज भी ऐसे वस्त्र हैं जो सिंगल पीस में काम आते हैं, इनको सिल कर कपड़ा नहीं बनाया जाता। ये हमारे प्राचीन जो कल्चर है वो आज भी अपन फॉलो करते हैं। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर द कंट्री, लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग। जैसे देश में अलग अलग तरह के कपड़े, वो भोजन खाया जाता है, वैसे देश में अलग अलग तरह के कपड़े भी पहने जाते हैं। कुर्ता पजामा आप पंजाब में देखोगे, तमिलनाडु में लुंगी धोती पहनोगे, शर्ट देखोगे, नॉर्थ इंडिया में पैंट शर्ट देखोगे, मुंबई की तरफ जाओगे तो कोट पैंट देखोगे। तो अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। ऐसे लेडीज़ में भी अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। अभी नीचे आपको टेबल दे रखा है, देखो कॉटन रोल को अगर आप गिन करोगे तो फाइबर धागा बन जाएगा, धागे को स्पिन करोगे तो एक बड़ा धागा यार्न बन जाएगा, और यार्न को निटिंग और वीविंग से फैब्रिक कपड़े बनाए जाते हैं। तो बच्चों यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मुझे ये उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगली क्लास में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दे दी जाएंगे, जिनको आपको इंग्लिश साइंस की कॉपी में अच्छी राइटिंग में करना होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।